मम्मा जाती है, देखिए कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। दूसरे पानी में भी चेक करा। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, कहाँ से इतने अखराजात पूरे करूँ। मैं अब पछता रहा हूँ कि मैं ना ही जाता उस डॉक्टर के पास भी, इतनी महंगी दवाइयाँ मरीजों से मिली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि उनको सारा पता था मेरा टोटल हिसाब था उनके पास भी क्या मसला है, क्योंकि मैं अक्सर उनसे मेरी बात नहीं जाती थी, रब्ता था मेरा। ये मैंने कल मंगवाए थे। इसका मुरब्बा भी बनता है। इसका मुरब्बा जो है ना, ज़्यादातर वो मीठे चावलों में इस्तेमाल होता है। ज़र्दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहें, बात रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारा जी शाम का ब्लॉग स्टार्ट हो गया, तो आपने रहना हमारे साथ साथ। चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। आज जितना हमारे कपड़े इस्त्री कर रही है, हो गया कपड़े इस्त्री के नहीं अभी? अभी तक तो शलवार ही की जा रही है। कितनी देर हो गई है मरीज को? कितनी देर हो गई है, तो अच्छी तरीके से करनी है ना, बट ना हो। अच्छा जी, चलें ठीक है, करें फिर। वाटर ही डाल ले, एक दफा लेट नहीं मारनी है, वाटर यहाँ डाल देंगे। आप ऐसे ही मेहनत कर रही हो, मैं जिधर खाना बना रही हूँ। मनाया ने सारा काम किया है। टमाटर हमारे थे नहीं, सब्जी वाला आया नहीं। मनाया कहती है आज मुझे पकानी है माश की दाल। आज हमने बगैर टमाटरों के माश की दाल बनाई है। तो मनाया ने प्याज भी काटा, लहसुन भी काटा है। अपनी पसंद की दाल बनवानी थी ना, सब काम इसने किए। तो फिर मैंने आगे सलन बनाया, इधर दूध रखा था, इधर दूध को बॉयल कर लो। कल हमारा दूध ना पूरा ख़राब हो गया। सुबह दूध वाले को कहा कि हमारा दूध ख़राब हो गया, उसने कोई बताया नहीं कि दूध और दूंगा या पैसे नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने भी कोई बात नहीं की, मैंने कहा वो उसने कोई बात नहीं की तो मैं क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे तो साहब भी आ गए हैं। आप जी क्या करने हैं इतनी गर्मी में? तो गर्मी बहुत है कि खड़ा नहीं हो सकता हमने। हमने तो मजबूरी में खड़े होना ही होना है, तो आप क्यों खड़े हो? बाहर रहा हूँ, मेरा भी दिल करता है आपके साथ खराब हो रहा। आपकी बात ही बैठी थी, मैं कौन सा दूर थी। दूध आए तो ठीक है। इसको थोड़ा सा फेंटने से ना, दूध को थोड़ा सा फेंट लेना, इसकी हवा निकल जाती है, फिर दूध खराब नहीं होता। ये भी एक क्या होता है, ट्रिक है। दूध की हवा निकालने से ऐसे ना करके, दूध को फेंटने से ऐसे इसकी हवा निकल जाती है ना, तो फिर ये दूध खराब नहीं होता। अगर किसी के पास ज़्यादा दूध हो, खराब होने का कोई मसला हो, थोड़ा सा मीठा पाउडर डाल दो, थोड़ा सा बस। अगर 2-3 दूध हो, थोड़ा सा मीठा मसाला डाल के तो गर्म कर ले, फिर भी दूध खराब नहीं होता। अभी मैंने जो हांडी बड़ी पानी ली, दाल मैंने भून ली है, इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। दूध गर्म हो गया, इधर जी पानी। इधर तो मेरे साफ कर दिया, तो मैं कहाँ से जाऊँ? हाँ जी साहब जी, सुबह तो पहले भाई जमील आ गए, पानी नाश्ता वगैरह किया। भाई जमील आ गए पता करने के लिए, फिर इसकी चाची आ गई इसका पता करने के लिए, इनका पता करने के लिए सॉरी। तो फिर मैंने पूछा नहीं इनसे, फिर डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, कैसे दवाई दी है, कैसे खानी है, कब तक खानी है। कुछ दूध के साथ खानी है, अच्छा, कुछ पानी के साथ खानी है, अच्छा, कुछ कतरे दिए हैं जिनकी वो टांग ये सुन्न हो गई है ना। हाँ जी, टांग सुन्न हो गई है, तो इसके ऊपर मालिश करनी है। अच्छा, और कुछ डब्बे में कुछ है दवाई, वो पीनी है पानी में डाल के। अच्छा, कुछ कतरे पीने वाले दिए हैं। अच्छा। उसने कहा भाई आपने मोटरसाइकिल नहीं चलाना, तो फिर कौन लेके जाएगा फिर? तो मोटरसाइकिल जो आपने चलाना है तो या तो इसकी शाखें चेंज करें, प्राइडर भी डालें, अच्छा, या फिर मोटरसाइकिल होते अच्छा, और रक्षा भी नहीं चलाना। उन्होंने कहा भी जंप जो है ना वो आपने नहीं लगवाना किसी भी चीज़ पे, ना ही आपने छलांग लगानी है। काम से भी 10-15 दिन रेस्ट करें, काम ना करें, कोई ज़ोर ना लगाएं, कोई चीज़ किसी को भी चीज़ को ज़ोर ना लगाएं। मसला तो बहुत गंभीर हुआ है मुझे, अब इसी परेशानी में हूँ।
घर के क्या घर करूं? चलेगा। घर कैसे चलेगा काम ना करने से। और मोटरसाइकिल मेरे पास यही है, चाइना का। उसने पूछा था कौन सा मोटरसाइकिल, मैं कहा चाइना का मोटरसाइकिल है मेरे पास। कहता भाई ये मोटरसाइकिल आपके लिए ठीक नहीं है, इसकी शाखें जो है ना बहुत हार्ड होती हैं, तो प्राइडर की शाखें डलवाएं। दूसरा उनका भी आपने बेल्ट जो है ना वो इस्तेमाल करना है हर वक्त, बेल्ट नहीं उतारना। तो बेल्ट फिर मैं वहाँ से लेकर ही आया, पैसे मेरे पास कम हो गए थे, तो बेल्ट फिर मैं खानपुर से लूँगा। तो बेल्ट आपने ज़रूर इस्तेमाल करना, बेल्ट के बगैर आपने कहीं नहीं जाना। आपने बैठना तो बेल्ट लगा हुआ हो, लेटना है तो उसको थोड़ा ढीला कर लें, या बैठने में अपनी एडजस्ट कर लें, जब बैठे उसको थोड़ा एडजस्ट कर लें भी, वो पेट को दबा ना दें। मोटरसाइकिल भी चलाना है तो वो बेल्ट लगा के चलाना है, ऐसे आपने मोटरसाइकिल नहीं चलाना। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इसी वजह से कि 40,000 रुपये की तकरीबन दवाई बनेगी। अभी मैं ये दवाइयाँ लेके आया हूँ ना, ये इसने मुझे एक हफ्ते की बताई थी 6500 रुपये की, 6500 की। फिर मैंने उससे ली है 8-9 दिन की ली है दवाई, तो वो बनी है 8,500 की। अभी भी इसमें कुछ कम है, 2 हफ्ते की कहता था अब ले आप दवाई। मैंने कहा नहीं, मेरे पास पैसे इतने कि मैं इतनी की ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं इतनी की ले आऊँ। क्योंकि डेली की ऐसे समझे कि मेरी 1100-1200 रुपये की डेली की दवाई है। तो दुकान पे तो मेरा काम होता है 200-250, कभी नहीं भी होता, कभी होता है तो 200-250, 150, 100, कभी 50 रुपये भी होते हैं। अब इसी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, कहाँ से इतने अखराजात पूरे करूँ। मैं अब पछता रहा हूँ कि मैं ना ही जाता उस डॉक्टर के पास भी, इतनी महंगी दवाइयाँ मरीजों से मिली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि उनको सारा पता था मेरा टोटल हिसाबदार था उनके पास भी, क्या इनको मसला है। क्योंकि मैं अक्सर उनसे मेरी बात नहीं जाती थी, रब्ता था मेरा, मैं पेन किलर वगैरह दवाई भी उनसे लेता रहता था। पंखे के नीचे इधर गर्मी बहुत लगी है, इसलिए फिर मुझे उधर ही जाना पड़ा है। क्योंकि इधर मैं 1-2 बार गया हूँ, इधर तो डॉक्टर भाई बात ही नहीं सुनते, इधर नहीं करते, चेक ही नहीं करते पहले तो। उधर था ना मैं, उधर मेरी MRI भी की हुई थी उन्होंने, वो भी थी उनके पास। और दूसरा एक्सरे वगैरह भी उनके पास थे मेरे, कुछ मैं लेके गया था, वो भी उनको मैंने दिखाए हैं, उस हिसाब से दवाई वगैरह दी है। इधर जब भी जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो वो सारे टेस्ट जो है ना नए सिरे से शुरू करते हैं कि भाई आप नए सिरे से टेस्ट करवाएं, और वो टेस्ट बहुत महंगे हैं। जो भी टेस्ट है MRI है वो तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये का वो करते हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट होते हैं। इसलिए फिर मैंने इधर से नहीं करवाया, वहाँ गया हूँ। इसी परेशानी में हूँ कि ये 40-45 हज़ार रुपये महीने का कहाँ से आएगा, जो मैं सिर्फ अपनी मेडिसिन पे लगाऊंगा। और बच्चों के अखराजात हैं, तो घर के हैं, जैसे बिजली के बिल हैं, किराए हैं, इनकी पूछने हैं, इनका और मामला है जैसे घर के, बहुत टेंशन हो गई है मुझे, मेरा भाई इधर समझ नहीं आती। कराची में रहता है, उसका काम करता है, तो उसको ना वो हो गया, क्या उसको कहते हैं, काला यरकान। तो उसने सरकारी वाले के सरकारी टेस्ट करवाए थे, फिर भी उसका 20,000 रुपया लग गया था। सरकारी अस्पताल में उसने करवाए थे, फिर भी 20,000 रुपया लग गया। तो हम इनके प्राइवेट करवाते मैंने कितने पैसे लग जाएंगे। फिर मैंने कहा अपने डॉक्टर के पास ही जाए, उधर से ही दवाई लेके आई, फिर चले गए यहाँ। अल्लाह खैर करेगा, अब क्या करे, खानी तो है, दवाई खा के बंदा ठीक हो जाए। तो मैं कहती चलो अच्छा गुजारा करेंगे, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला आसरा बनाएगा, जरूर बनाएगा इंशाल्लाह। मुझसे ना ऐसे झुका नहीं जाता, ऐसे झुक के जैसे बैठ के काम करते हैं ना, कोई भी काम करना है उसको थोड़ा झुकना पड़ता है उसके लिए, वो मुझसे नहीं होता। झुकूंगा नहीं तो काम कैसे होगा, ऐसे अकड़ के तो बैठ के कर नहीं सकते, ना किसी मोटर का गेट खोल सकते हैं, ना भी और काम कर सकते हैं। इसको अकड़ के बैठ गए उसको गेट खोलेंगे या कुछ करें, ऐसे नहीं होता। आज बच्चों को छुट्टी थी अकेडमी की भी, तो मदरसे गए थे, सुबह से बच्चों ने 50 रुपये का काम किया, तो 110 रुपये की दाल आ गई। बाकी कुछ मैंने मंगवाया ही नहीं, क्योंकि टमाटर वगैरह कुछ नहीं मंगवाया मैंने, पानी पिलाया बस वही मिर्च डाल के सालन बना लिया, सादा कुछ नहीं डाला। और उसमें तो बहुत टेंशन बन गई है। अल्लाह खैर करेगा, वो मालिक है, वो राजी है, वो देने वाला है, इंशाल्लाह ज़रूर देगा, उसी पे आस्था है हमारा, अल्लाह करम करेगा। उनको भी मैं कहती परेशान ना हो, अल्लाह मालिक है, जिसने पैदा किया रोजी उसने देनी है, इंशाल्लाह वो देगा, ज़रूर देगा, कहीं से कोई वसीला बनेगा, ज़रूर बनेगा, अल्लाह खैर करेगा।
ये देखें, ये मैंने कल मंगवाए थे बेगम की, उनसे जो छोटी है ना सिस्टर उनकी, वो भी उधर ही रहती है गाँव में। उनके घर ये पौधा लगा हुआ है, उसको ये लगते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि इसका नाम बताएं, तो किसी ने नाम नहीं बताया। एक सिस्टर पूछ रही थी भाई ये क्या है, इसका क्या नाम है और इसका क्या बनता है। इसका मुरब्बा भी बनता है। इसका मुरब्बा जो है ना ज़्यादातर वो मीठे चावलों में इस्तेमाल होता है, जर्दे में जो मतंजन बनाते हैं उसमें। आपने शादियों ब्याहों पे खाया होगा चावल, उसमें ये गोल गोल दाने से होते हैं, मीठे होते हैं ये होते हैं। वैसे अभी ये खट्टा है, इतना खट्टा भी नहीं है, थोड़ा कम खट्टा है। तो इसका अचार भी बनाते हैं। इसको दरमियान में कट लगा के इसमें मिर्च मसाला वगैरह लगा के आले में डालेंगे, इसका अचार भी बन जाएगा। इसका मुरब्बा भी बनता है, इसका अचार भी बनता है। इसको कहते हैं करौंदा, है ना? हाँ जी, करौंदा कैसे? इसका नाम है करौंदा। ये दरख्त है, छोटा सा है। इधर हमारे यहाँ बहुत कम है। इधर नहीं है, उधर पंजाब साइड पे है, फैसलाबाद साइड पे बहुत है उधर। ये उनके घर में लगा हुआ है, तो वहाँ से जो उतारे हैं वो थोड़ा ऊंचा था, क्योंकि इसकी शाखें बहुत कमज़ोर होती हैं, ऊपर नहीं चढ़ सकते, कांटे होते हैं। कांटे भी होते हैं इसके। तो इनकी वो भांजी है ना, मैं इनकी बेटी, उन्होंने फिर उतारे हैं थोड़े से। उनको मैंने कहा था तकरीबन 3-4 किलो लेके आना, वो इतने की उन्होंने तोड़े हैं। वो कहते 3-4 किलो क्या करने? वो कहते थे मेहमान आए हुए थे, तो कल वो तोड़ के ले गए, काफ़ी सारे उन्होंने तोड़े, तकरीबन 6-7 किलो तोड़े हुए। ये बहुत लगे हुए थे और ऊँचे थे, हाथ नहीं पहुँचता था उनका बच्चों का। ऊपर साइड पे ना वो तो वैसे ही भरा हुआ है, ऊपर तो कोई चीज़ लगती नहीं है उसको भी, जहाँ से वो तोड़ लें। ऐसे पके हुए थे, पका नहीं है, कच्चा है। ये खाने में इसका टेस्ट थोड़ा सा ना तीखा है। गुठली वगैरह नहीं होती कौन? तो इसमें हल्का छोटा सा एक बीज होता है, जैसे फांसे का बीज होता है ना? नहीं उससे बहुत उससे छोटा होता है, मेरे को छोटा होता है उससे। इसका फांसे का बीज सख्त होता है, इसका नरम होता है, बिल्कुल नरम होता है। जैसे धनिए का बीज होता है ना, खाया जाता है वैसे ये। होता है। तो फांसे का चार डालते हैं ना, उसमें जो गुठली होती है फांसे की, वो सख्त होती है। जब खाते हैं उसका चार, वैसे मज़ेदार बहुत होता है फांसे का चार। जैसे खाते हैं वो गुठली अंदर आती है दांत के, तो सारा मज़ा में किरकिरा हो जाता है। मैं तो गुठली नहीं खाती, सब खाते हैं गुठली। इसको थोड़ा काट के ना, इसको फिर मिर्च मसाला लगा के रखना है, ठीक है? फिर इसका चार डालेंगे, बहुत ज़बरदस्त अचार बनता है इसका, मज़ेदार होता है। पहले खाना बन गया, पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर खाना खाएंगे इंशाल्लाह दोपहर का। हाँ जी, इस बार मैंने खाना खाना और टाइम से पहले रोटी चोपड़ी है, देसी घी के साथ। ये हमारा देसी घी है ये। तो रोटी चोपड़ के लिए शाम को मिलकर नरम हो जाती है ना, सब रोटी से खाई नहीं जाती है। अब ये बूढ़े हो गए थोड़े से, मैं भी हो गई हूँ, मैं जवान नहीं हूँ। ये जो वीडियो मैं आप डालूंगा ना, इसमें कुछ वीडियो कल वाली भी होगी, जो मैं इधर नहीं था, उधर ही था मैं पंजाब साइड पे। तो कल बच्चों ने वीडियो बनाई थी, जो तुमने बनाई थी, पहले वो लगाएंगे, उसके बाद फिर से लगाएंगे। इनकी ये 2 दिन की वीडियो मिक्स होगी। आपने ये नहीं कहना अकरम भाई आ गए हैं, सुबह वीडियो ये भी अभी आ गए हैं, तो शाम को वीडियो दिखा रहे हैं जी अभी वो आए नहीं हैं, आना है उन्होंने आज। इसलिए फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें शाम वाली वीडियो भी हुई है, उन्होंने बनाई हुई थी, वो भी डालेंगे इंशाल्लाह, जो बच्चों ने बनाई हुई है। बड़ी मुश्किल से हमारे घर में रौनक बनी। ये तो बच्चे अंदर बैठे थे, मैं बाहर बैठती थी, कोई मज़ा ही नहीं था ज़िंदगी का। अब ज़िंदगी का मज़ा आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। चले जी, नमाज़ पढ़े, पहले वज़ू करें, अज़ान हो गई है। हाँ जी, बच्चे नहा रहे हैं, नहा कपड़े चेंज करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर नमाज़ पढ़ के बाद में रोटी खाएंगे। हमारे यहाँ रोटी नहीं खानी, उनके दोस्त की दावत है आज, उन्हें उधर जाना है। हम सब रोटी खाएंगे, मैं नाहिल, आप ही और साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अंकल आंटी हो, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। जैसे कि आप देखें हमारे चैनल में डायल कर लो, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आज की ट्रेन हमारी आज का व्लॉग हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। आपने हमारे साथ साथ रहना है और आपने हमारे वीडियो को फुल वॉच करना। भाईजान जी स्पा पढ़ने चले गए हैं, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है। अब मैं भी स्पा पढ़ने जा रही हूँ। मम्मा जान कुरान मजीद की तिलावत कर रही हैं, और भी आपको दिखाती हूँ। आप ही जान अभी सोई हुई हैं, मम्मा जान जी कुरान मजीद की तिलावत कर रही हैं। मम्मा जान जी ये देखिए कुरान मजीद की तिलावत कर रही हैं। ट्रेन भी आ रही है, पर बंद करूँ। तो मैं अभी स्पा पढ़ के आई हूँ,
तो मम्मा जान ने भी कुरान मजीद पढ़ लिया है, तो मम्मा जान थोड़ी सी रेस्ट करी। मम्मा कहती है अब मैं उठ के खाना पकाती हूँ। तो भाईजान भी पापा ने गए हुए हैं। तो आज दिन ना दुखी दुखी गुजरा है, बाबा को जाए हुए 2 दिन तकरीबन हो चुके हैं और दिन भी दुखी दुखी गुजर रहे हैं। और है ना भाईजान आज पैदल के हैं, चल के। तो है ना वो कहते आज हमने साइकिल पर नहीं जाना, आज हमने पैदल जाना। मम्मा कहते जाओ अपनी मर्ज़ी करो है। तो वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की और वो पैदल चले गए। तो मुझे बाबा की बहुत याद भी आती है और रोना भी आता है बाबा का। जब भी बाबा का आगे मैं बाबा को देखती थी ना, जब बाबा ने जाना था ना, तब मैं बाबा को देखती थी, मुझे रोना आ जाता था। अब मैं बाबा को देखती हूँ ना, मैं तब भी रोना आ जाता है। मैंने ना जिस दिन बाबा वहाँ पहुँचे थे ना, मैंने बाबा को फ़ोन किया, मैं उसी टाइम रोने लग पड़ी थी। बाबा की इतनी याद मुझे आती है। और आप ही जान आटा गूंद रही हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। और हमारे घर का भी सारा काम करने वाला पड़ा है, वो भी आपको चीटा चीटा आटा गूंद लिया है। ये देखें जी कितना प्यारा आटा है। अब मैं बाहर जा रही हूँ। आज हम बरामदे में चारपाई हैं, सब लेट के सोए थे क्योंकि बाहर बहुत है ना, वो बारिश हो रही थी। हमारे कल भी बारिश हुई थी यहाँ, तो मेरा अंदर तो पानी पानी भर गया। फिर आप ने पानी निकाला था, अभी भी अंदर पानी है, हल्का हल्का नहीं है अभी। मैं जी अंदर आ चुकी हूँ। अंदर का बहुत बिखरारा पड़ा है और हमारे मुर्गियाँ जी चूँ चूँ कर रही हैं कि रात इनकी छुट्टी में बारिश पड़ी है। कल बारिश इधर की तरफ से मैं आपको बताती हूँ किस रुख की रात को जी। परसों बारिश इस तरफ थी, इस तरफ आप मेरा हाथ देखते होंगे, इस तरफ थी। और आज इस तरफ थी। ये आपको नजर आ रहा होगा मेरे हाथ का इशारा, इस तरफ थी। तो है ना हमारी ऐसे बारिश हुई है, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ। सारी रानी कभी उस तरफ जाती है, कभी इस तरफ आ जाती है। अल्लाह का कमाल देखे। अरे अच्छा तो पर आ चुकी हूँ। तो मुर्गियों को हमने रात को ऊपर नहीं उतारा था क्योंकि बारिश आ रही थी। तब हमारे खाने के वक्त ही बारिश आ गई। अभी गीला है सारा। और मम्मा इसको धो के भी गई थी चारपाई को। मम्मा ने धोया हुआ इतने दिनों के हमने वो है ना उतारी नहीं है वहाँ से। तो है ना क्योंकि वो उस दिन बारिश तेज़ हो रही थी ना, इसलिए मम्मा ने है ना वो आपको सरफ पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। मेरे भाई कहते थे वह जब बारिश आते थे ना, मेरे भाई कहते थे मम्मा ये मम्मा जोन से आप कपड़े टांगती हो वो कपड़े जोन से होते हैं वो सारा पानी इनमें जज़ब वो तारे हैं, सारा पानी इसमें जज़ब कर लेती। फिर जब हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, वो तारे ऐसे ऐसे हिलती हैं ना वो आपके साथ, फिर बारिश आना शुरू हो जाती है। ऐसे मेरे भाई कहते थे। तो मम्मा कहती नहीं अल्लाह ताला बारिश करता है, नहीं तारों से बारिश होती है, तारों से। ये तारे हम है ना अपनी ज़ुबान में ना तारे कहते हैं, आप जो मर्जी कहें। तो है ना हमें तारे कहना आता है और हम तारे कहते हैं। आज हम अपना बाहर का व्यू आपको चेक कराते हैं। और हमारी जैसे रात को बारिश हुई थी तो सब दरख्त है ना भीगे हुए हैं, और भीगे हुए हैं और खजूरें भी लग गई हुई हैं। वो जो कैमरा नज़दीक करके दिखाएं प्लीज़, आपको नज़र आ रही होंगी। ये खजूरें हमारी, ये 4 तक की खजूरें नहीं है, ये ना हमारे पड़ोसियों ने ना यहाँ कहीं ना वो खजूरें उगाई हुई थी। हम तीनों माँ बेटी घर हैं, तो माँ बेटी हम तीनों घर हैं। तो अब हम मुर्गे छोड़ने लगे हैं। जी मुर्गियों को छोड़ दिए, जो दाना बचा खुचा पड़ा था मोड़ों में डला हुआ था, तो है ना वो थोड़ा जुमा है। तो मुर्गियाँ ना शौक से खा रही हैं। वो दाना और गंदम दोनों है, तो वो खा रही हैं। हाँ स्वांजरा के ऊपर भी कीड़े हैं, मैं इनको उठा। और ये हमारा पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम भी भूल गया। चले पापी ने भी सफाइयाँ कर लिया, रात को फिर बारिश पड़ी थी, पापी ने भी सफाई कर लिया दिखेंगे। तो माशाल्लाह जी हमने काम वगैरह कर लिया है। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, नायल भी चले गए हैं, मांझियान भी चले गए। तो मेरी तबीयत रात से ख़राब थी,
क्योंकि बारिशें वगैरह भी हो रही हैं, तो कोई मेरा बीपी का भी मसला है, वो भी हो जाता है, ऐसे ही हाथ पैर सूज जाते हैं। तो साहब का भी सुबह कॉल आई थी कि डॉक्टर से मैंने दवाई वगैरह ले ली है, तो इंशाल्लाह शाम को मैं बैठ जाऊँगा, सुबह घर पहुँच जाऊँगा। अल्लाह खैर के, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे उसको। तो माशाल्लाह जी मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, इस्लामी महीना हमारा। सबको इस बे महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल अल्लाह ताला सबके तकलीफ़ें मुसीबतें दूर करे, और अल्लाह ताला जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमाए, जो परेशान अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे। तो माशाल्लाह ये कुर्बानियों का महीना है, हमारे प्यारों ने कुर्बानियाँ दी इस महीने की खातर, अपनी उम्मत की खातर, अपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो साहब एक दिन के लिए बाहर गए हैं, क्योंकि जब हमने ज़िंदगी के 25 साल 9 साल गुजारे हैं, तो जो बंदा घर में रहता है ना, वो दूर कहीं चला जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ जिनके शौहर बाहर रहते हैं, बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, वो कैसी रहती होंगी अपने शौहरों के बगैर। काम है वो तो करना ही है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में रह ले, कम खा लें, कम पहन लें, तो अपने शौहर को अपने पास ही रखें। ज़िंदगी 4 दिन की है, पता नहीं 2 दिन की है, ये भी हमने इधर उधर दूर रह के गुजार ली। ना किसी का दुख सुना, ना किसी का सुख सुना, ना किसी के दुखों में तकलीफ में साथ काम आए, ना किसी की मुसीबत में। पाकिस्तान में परेशान है, जो बाहर रहते हैं वो बाहर परेशान है। काम तो करना है, तो काम करने के बगैर कोई गुजारा नहीं है। अल्लाह ताला जो बाहर गए हैं सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला सबकी जोड़ियाँ सलामत रखे। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम और करम करें। जो हमारे साथ हमारे बहन भाई जुड़े हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, अल्लाह ताला उन बहनों को, उन भाइयों को, सबको अल्लाह सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। हमारी एक सिस्टर है, उसके कारोबार में बहुत लॉस हुआ है, अल्लाह ताला उसके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह जी हम जी दोपहर का खाना खा रहे हैं, दोपहर के खाने का टाइम हो गया। तो आज हमने बनाई है दाल। बिजली नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर एक पंखा बंद है, 2-3 घंटे हो गए बिजली गई हुई है। कोई आली गर्मी में खाना बनाया है, अंदर पंखा चल रहा है, हमारी सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, सोलर पैनल लगा हुआ है, एक पंखा चल रहा है अंदर कमरे में। वो भी जब बादल आ जाती है तो बंद हो जाता है, जब बादल चल जाते हैं तो चलने लग जाता है। 200 प्लेट लगी है एक पंखा चल रहा है। तो दोपहर खाना खाने का वक्त हो गया है, बच्चे खा नहीं रहे, कहते हमने हमें भूख नहीं है, हमें भूख नहीं है। मैं कहा जितनी भूख है खा ले, ताकि बाबा खाल तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसका भी फ़ोन आया था, कहते बस मैं इंशाल्लाह शाम को बैठूँगा, सुबह इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। मैं कहते तो ठीक है, बच्चे खाना स्टार्ट करें तो शुरू करो। जिस पर मैंने खाना खाना वो आ जाए। आज हमने पकाई है दाल, मसूर की और चने की दाल पकाई है, ये देखेंगे। साथ में काटे हैं प्याज, तो ये रोटी बनाई है, रोटी बना के दे दो। तो अब मैं आपको पंखा चलती हूँ, आप रोटी खा लें, ठीक है। अब क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है, बच्चों ने पढ़ ली है, तो मैंने कहा पहले इनको खाना खिला दो, फिर इधर जाना बिछा के ना नमाज़ पढ़ ली। गर्मी है, हवा तो नहीं चल रही, थोड़ा पंखा लूँगी, थोड़ा हवा लूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, ऐसे नमाज में पढ़ लूँगी अपनी इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। चलो आप भी आ जाए, खाना खा लें।